चलिए अब हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। दैट इज़ इन पेज नंबर 231। अब हमने उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में जाना था। 16,790 फीट में आता है, मीटर्स में आता है 5,119 मीटर्स। The Shaba Plateau lies in the south and the Angola Plateau lies in the southwest of the country. Is also known as for its four lakes called Albert, Edward, Kivu and टैंगनविका। अब इसके जो 4 लेक्स हैं, जो कि चारों लेक्स ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है, उन 4 लेक्स के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू एंड टैंगनविका। तो ये 4 लेक्स हो गए जो कि पूरे अफ्रीका में काफ़ी फेमस है और अफ्रीका को चारों इलाके से घेरा हुआ है। अब वहाँ का क्लाइमेट यानी वहाँ का मौसम किस तरह का होता है। तो द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो लाइज इन द टॉरिड जोन एंड हैज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ का जो मौसम होता है वो क्योंकि टॉरिड जोन में होता है, इसके कारण ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। We have already discussed the climate of the torrid zone in the previous chapter। अब टॉरिड जोन क्या है उसके बारे में हम ऑलरेडी इससे पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पेज नंबर 252 पे था। दिस रीजन हैज़ नो विंटर सीजन। ये इस इलाके में विंटर सीजन तो होता ही नहीं है, यानी ठंड का मौसम होता ही नहीं है। देन वेजिटेशन यानी यहाँ पे जो भी चीज़ें साग सब्जियाँ उगाई जाती हैं वो। We know that the region receives rainfall throughout the year, so the country is rich in vegetation। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे साल यहाँ पे बारिश का मौसम बना रहता है, जिसके कारण पूरी कंट्री में वेजिटेशन के मामले में काफ़ी प्रसिद्ध है या रिच है। The forest areas are very dense and contain a large variety of trees and plants। इसके अलावा 12 महीने बारिश बनी रहती है, जिसके कारण जो वहाँ के जंगल हैं वो काफ़ी घने होते हैं और बहुत दूर तक के एरिया को वो कवर करते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे पाए जाते हैं। देयर आर ग्रासेस, श्रब्स, क्रीपर्स, क्लैम्बर्स एंड ऑल ट्रॉल ट्रीज। अब इसके अलावा ग्रासेस यानी छोटी छोटी जो घास, श्रब्स यानी जो झाड़ियाँ हो जाती हैं जिनमें छोटे छोटे पौधे उगते हैं, क्रीपर्स यानी कि जो नीचे नीचे मिट्टी में बेल की तरह फैल जाए, एंड क्लाइंबर्स यानी कि जो किसी भी लकड़ी का या किसी भी झाड़ का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ता जाए, एंड टॉल ट्रीज इसके अलावा बड़े बड़े पेड़। द ट्रीज रीच ए हाइट ऑफ अबाउट 60 मीटर्स। यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी जो लंबाई होती है अप्रॉक्सीमेटली 60 मीटर तक वो बढ़ते हैं। दिस ट्रीज जॉइन टू मेक ए कैनोपी एट द टॉप। अब यही जो पेड़ होते हैं ये जॉइन करके कैनोपी बनाते हैं। कैनोपी का मतलब होता है ऊपर की तरह से जिस तरह घर की तरह घेर लिया जाए उस तरह से छाया देते हैं। दिस कैनोपी ब्लॉक्स द सनलाइट एंड मेक्स द फॉरेस्ट डैम्प एंड डार्क। अब इसी की वजह से क्या होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से छा जाता है, जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो नीचे नहीं पड़ती है और अंधेरा अंधेरा लगता है। The tree shed leaves at different times of the year, hence this forest stay green all the year round। अब यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो हमेशा उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो ऑलवेज शेड करते हैं, यानी छा जाते हैं, गिरते जाते हैं और दूसरी आती जाती हैं। hence this forest stay green। और इसी वजह से यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल, वो हमेशा हरे भरे होते हैं पूरे साल। Thus they are popularly known as the evergreen forest। और इसीलिए यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो हमेशा एवरग्रीन कहलाते हैं, क्योंकि 12 महीने हरियाली रहती है वहाँ। अब यहाँ की एनिमल लाइफ यानी जानवरों का जो जीवन होता है वो किस तरह का होता है। द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स मेक द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो अ नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स। अब फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स का मतलब जो एरिया में घास उगी रहती है, और फॉरेस्ट में जो जंगल जहाँ पे बड़े बड़े झाड़ कवर होते हैं। मेक द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो ए नेचुरल। और इसी वजह से वो नेचुरल हैबिटेट यानी रहने के लिए प्रॉपर एक जगह बन जाती है अलग अलग जातियों के अलग अलग जातियों के पशुओं के लिए। हियर monkeys, chimpanzees, gorillas and baboons swing freely from tree to tree। अब यहाँ पे जिस तरह मंकी होते हैं, गोरिल्लाज होते हैं, चिंपैंजीज होते हैं, बबून्स होते हैं, ये सब एक तरह से बानर जातियाँ होती हैं जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लटक कर झूलती हैं। एलिफेंट्स, हिप्पोस, लायंस, जिराफ्स एंड राइनोज आर सीन इन द मार्शलैंड्स। अब इसके अलावा जहाँ पे ज़्यादा घनी झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें होते हैं एलिफेंट्स, हिप्पोस, लायंस, जिराफ्स एंड राइनोस।
द रिवर्स एंड लेक्स आर होम्स ऑफ फिश, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स। अब उसके अलावा जो पानी वाला इलाका है, जो नदियों का, वहाँ पे पानी में रहने वाले जानवर जैसे मछलियाँ, एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। कई तरह के अलग अलग जातियों के स्नेक्स भी यहाँ देखे जाते हैं। एंटीलोप्स, जिराफ्स एंड लायंस लिव इन द ग्रासलैंड्स। अब यहाँ पे जो घास वाला इलाका होता है वहाँ पे एंटीलोप्स का मतलब बारहसिंगा, जिराफ्स का मतलब तो जिराफे, एंड लायंस मतलब शेर, जो कि यहाँ के ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। कलरफुल बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आर फाउंड इन लार्ज नंबर। कई अलग अलग तरह के पक्षी यहाँ पे दिखते हैं। उनके साथ साथ तितलियाँ भी अलग अलग रंगों की यहाँ पे पाई जाती हैं। बट इट इज़ वेरी सैड दैट द हंटिंग हैज़ रिड्यूस द नंबर ऑफ एनिमल्स देयर बाय मेकिंग सम एनिमल्स एक्सटिंक्ट। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि यहाँ पे क्योंकि हंटिंग की यानी शिकारी जो होता है वो शिकार बराबर मात्रा में करता है, जिसके कारण यहाँ पे जितने भी पशु पक्षी रहा करते थे वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, यानी गायब होते जा रहे हैं। द हिपोपोटामस इज़ वन सच एनिमल दैट इज़ कंसिडर्ड एंडेंजर्ड। अब इसमें से हिपोपोटामस जो है वो काफ़ी बड़ा जानवर होता है, जिसे कि हम क्या एंडेंजर्ड यानी कि लोग उससे काफ़ी डरते हैं क्योंकि वो डरावना होता है। द बोनोबोस ऑफ पिग्मी चिंपैंजीज आर फाउंड ओनली इन दिस कंट्रीज। बोनोबोस एक तरह का चिंपैंजी की जाति, यानी जिस तरह मंकी का लुक होता है उसी तरह से पिग्मी चिंपैंजीज वो खाली इसी देश में पाए जाते हैं और किसी देश में नहीं देखने मिलते हैं।